शांति। 10 फरवरी। बाबा आज याद दिला रहे हैं, तुम आत्माएं हो और तुम्हारी प्रीत हुई है परमात्मा से। प्रीत हुई है तो इस प्रीत में तुम इस संसार को छोड़कर नई दुनिया में जाओगे। बाबा कह रहे हैं संसार में ऐसी प्रीत कहीं नहीं होती कि शरीर छोड़कर नई दुनिया में जाना हो। अब तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है कि जब तुम शरीर छोड़ो तो एक से ही प्रीत हो, एक की ही याद रहे, बाकी कुछ भी याद ना आए, तो तुम्हारी गति सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। तुम बुलाते थे ना लिबरेटर, आओ, मैं आया हूं तुम्हें सभी दुखों से छुड़ाकर अपने घर ले जाने के लिए। तुम सुख चाहते थे, शांति चाहते थे, मैं तुम्हारे लिए सुखधाम रचने आया हूं। बाकी सारी दुनिया का जहां पाप ही पाप है, दुख ही दुख है, इसका विनाश करा देता हूं। लोग शांति चाहते हैं ना, वैसे तो शांति शांति धाम में होती है, क्योंकि यहाँ तुम्हें कर्म करना होता है। शरीर लेकर तुम सबको घर की याद दिलाओ, उसका नाम ही है शांति धाम। लेकिन सतयुग में कर्म तो तुम वहां भी करते हो, लेकिन संपूर्ण शांति होती है, सुख भी होता है, संपदा भी होती है। यहाँ भी हमें सीखना है कि कर्म करते हुए देहभान से न्यारे आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो शांति रहेगी। तो बाबा ये सब बातें हमें याद दिला रहे हैं। और फिर एक सुंदर बात आ रही है, शिव बाबा की याद से तुम बहुत धनवान बन जाते हो। कैसे याद करना? मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप हूँ और परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। अपने को बिंदु स्वरूप बनाकर, ज्योति स्वरूप बनाकर फिर शिव बाबा से बुद्धि लगानी है। शिव को पुरी भी कहते हैं संस्कृत में, बिंदु, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप है। तो जैसे एक पर बिंदी लगाओ 10, 10 पे लगाओ 100, 100 पे लगाओ 1000, 1000 पे लगाओ तो 10,000, लाख, ऐसे बढ़ते जाते हैं ना। वैसे ही जैसे ही तुम बिंदु स्वरूप परमात्मा की याद में रहोगे, तुम धनवान बनते जाओगे और सतयुग में तुम्हारे पास अथाह धन संपदा होगी। ये सारा खेल निर्भर करता है प्योरिटी पर। जहाँ प्योरिटी है वहीं सुख, शांति और संपत्ति है। सतयुग में तुम बिल्कुल पवित्र हो। अब बाबा तुम्हें फिर कहते हैं इन विकारों को छोड़ो, काम महाशत्रु है, इस पे जीत प्राप्त करो तो तुम जगत जीत बन जाओगे। लेकिन बच्चे कई बुरी आदत छोड़ते नहीं, विकार भी नहीं छोड़ते, बीड़ी सिगरेट पीना कई बच्चे नहीं छोड़ते। तो अगर नहीं छोड़ेंगे, आदत पड़ती गई तो फिर वो बहुत पक्की हो जाएगी, कभी नहीं छूटेगी। इसलिए शुरू में ही उसको छोड़ देना चाहिए। बुरे संग में आकर ये बुरी आदतें लगती हैं। अब तुम उस बुरे संग को छोड़कर शिव बाबा के पास आ गए हो, छोड़ दो उसे। अब तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्रता से ही तुम बहुत ब्यूटीफुल बनते हो। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम क्या प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। भगवान तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे खुशी से चमकते रहने चाहिए। देखो लक्ष्मी नारायण कितने खुशनुमा नजर आते हैं। भले ही बाबा इनका साक्षात्कार भी कराते हैं, लेकिन कोई भी उनके रियल चित्र नहीं बना सकता है। अब तुम स्वयं लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, तो इन संपूर्ण विकारों से अपने को मुक्त करो। तुम्हें विश्व पर राज करना है। देखो वहां कितने थोड़े देवता होंगे, 9-10 लाख, और यहाँ अनगिनत जनसंख्या। ये सब नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, और थोड़े जाकर बचेंगे जो पवित्र रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान नहीं बैठता है, हमें हमारी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बच्चे ताला खोलने ही तो आ गया हूँ, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं
तो मैं ताला खोलूँगा कैसे? तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, बहुत पाप किए हैं इसलिए बुद्धि का ताला बंद हो गया है। बाबा देखो ये गुह्य राज भी बताते हैं, जिन्होंने बहुत पाप कर लिए उनकी बुद्धि डल हो गई है। बाबा कह रहे हैं पढ़ाई में भी, लौकिक पढ़ाई में किसी की बुद्धि डल हो तो टीचर को कहेगा मेरी बुद्धि का ताला खोलो, वो कहेगा अच्छा भाई एक्स्ट्रा टाइम लेकर पढ़ो, ट्यूशन कर लो, तुम होशियार हो जाओगे, पर कोई पढ़े ही नहीं तो उसकी बुद्धि खुलेगी कैसे? तो बाबा ज्ञान देकर हम सब की बुद्धि को खोल रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी बुद्धि को कितना खोल दें ज्ञान के द्वारा, ताकि हम ज्ञान दूसरों को भी दे सकें और हम भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकें, पुण्य कर्मों की राह पे चल सकें। तो बाबा कह रहे तुम्हें मैं बहुत महान बनाने आया हूँ, तो तुम्हें मेरी श्रेष्ठ मत पर तो चलना ही होगा। तुम बहुत पवित्र थे, तुम बहुत धनवान थे, तुमने सब कुछ गंवा दिया है इन विकारों के वश होकर। अब मैं तुम्हें फिर से देने आया हूँ, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। देखिए लौकिक बाप की, माँ की मत पर चलते चलते तुम नीचे उतरते आए हो, पतित बनते आए हो। उन्होंने तो तुम्हें वर्षा ही पतित बनाने का दिया, अब मेरी मत पर चलो तो मेरा वर्षा है पावन बनने का, और मेरी मत है जो राजयोग तुम्हें सिखाती है, जिससे तुम पवित्र बन जाओगे और तुम्हारी कला चढ़ती कला हो जाएगी। लौकिक माँ बाप की मत से गिरते आए हो, अभी चढ़ते जाओगे। तो सन्यासी भी तो पवित्र रहते हैं, उनकी प्योरिटी को सेमी प्योरिटी कहेंगे, इसलिए वो भी बहुत सुखी रहते हैं। लेकिन बाबा एक राज बता रहे हैं, जब से उन्होंने बाप को सर्वव्यापी कहा तब से गिरते ही आए हैं। तो तुम्हें बहुत अच्छी बुद्धि होनी चाहिए ये समझाने की कि भगवान कौन है और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण किसने बनाया, दोनों में अंतर क्या है। एक निराकार, एक साकार देवता, एक परमात्मा, एक सबसे महान आत्मा, कैसे बनाया संगम युग पर। तो बाबा बता रहे देखो उसी आत्मा के अंतिम शरीर में मैं आया हूँ और सबको राजयोग की तपस्या सिखा रहा हूँ, वो भी सीख रहे हैं और फिर नर से नारायण बन जाएंगे। वरदान है बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले तकदीरवान बनो। देखो दुनिया में भी बर्थ राइट का नशा रहता है, यानी जो वर्षा होता है माँ बाप का, वो जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तुम्हारा भगवान का दिया हुआ बर्थ राइट, और वो है दैवी गुण, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शक्तियाँ, ये तुम्हारे बर्थ राइट है। इनके नशे में रहो तो इन्हें प्राप्त करने में मेहनत नहीं लगेगी। स्वयं को मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिसका हूँ, जो मेरा लक्ष्य है उसकी स्मृति में रहो तो तुम्हारी तकदीर बढ़ती जाएगी। स्लोगन है श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो तो तुम्हें हर कर्म में सफलता प्राप्त होती रहेगी। तो आज सारा दिन हम याद करेंगे, अपने को चेक करेंगे, मेरी प्रीत शिव बाबा से, भगवान से कितनी है और उससे मुझे क्या बर्थ राइट मिलना है, और फील करेंगे परमधाम से उसकी सुख, शांति और शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।